लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हैल और किलोवाक बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं, मगर उनकी अनथक मेहनत के बाद उन्हें कोई ग्रीन लैंटर्न उनकी मदद करने के लिए नहीं मिलता। तो थक हार कर वो एक जगह पर जाकर रुकते हैं और वहां पर मैन हंटर्स पहुंच जाते हैं। मगर इससे पहले कि हैल किलोवाक को आवाज दे, वो मैन हंटर्स उसे पकड़कर ले जाते हैं और ले जाकर माइंस पर काम कराने लगते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात एक फीमेल एलियन से होती है और वहां पर उसे पता लगता है कि वो अब जिस प्लेनेट पर मौजूद है वो ओवा है और कोई चीज उसकी रिंग को चार्ज कर रही है। तब वो और वो फीमेल एलियन दोनों मिलकर उस चीज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो फीमेल एलियन उससे उसकी रिंग लेकर भाग जाती है। जब वो उस एलियन को पकड़ता है तो मैन हंटर्स भी वहां पर आ जाते हैं और उनसे लड़ाई के दौरान वो उस बिल्डिंग में चला जाता है, जहां पर उसे जाकर पता लगता है कि ओवा की सेंट्रल बैटरी अभी तक सही सलामत है, जहां पर उसकी मुलाकात एक गार्डियन से होती है जो उसे कहता है कि अब पूरी यूनिवर्स की जिम्मेदारी तुम ही पर है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो सोचता है कि जल्दी से मुझे इस बिल्डिंग की छत को गिराना होगा ताकि एनर्जी बाहर फ्लो कर सके। मगर इससे पहले कि वो कुछ करे और मैन हंटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, तो वो भी उनका जमकर मुकाबला करता है। मगर उनके सामने उसकी पावर काफी कमजोर पड़ती जा रही थी, तो वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठी करता है और वहां से फौरन से भाग जाता है और ऊपर स्पेस में जाकर रुकता है और कहता है ये काम तो काफी मुश्किल लग रहा है, मैं इस तरह तो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसके जहन में एक प्लान आता है, तो वो अपनी रिंग से कहता है, रिंग क्या तुम बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकती हो? तो रिंग से आवाज आती है, ओमनी डायरेक्शनल डिस्ट्रेस सिग्नल प्रिपेयर। तो वो कहता है फाइनली तुमने भी आगे से कुछ बोला। तो वो रिंग में अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा के दोबारा उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है और रिंग उस मैसेज को सारे ग्रीन लैंटर्न्स को भेज देती है और उस मैसेज में वो सबसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे नहीं जानते और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं तुम लोगों को भरोसा करा सकूं, मगर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ओवा की सेंट्रल बैटरी अभी भी बिल्कुल ठीक है और उसकी पावर को एक डूम प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं उस डूम को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरी मदद करने को आ सकता है तो वो जल्दी से यहाँ पहुंचे। और ये कहकर वो दोबारा उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे आ जाता है, जहां पर मैन हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे लड़ाई के दौरान वो उस पर बहुत भारी पड़ जाते हैं और वो उसे नीचे गिराकर उस पर बार बार ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकें। पर तभी पीछे से किलोवाक आता है और उन मैन हंटर्स पर अटैक करता है और हैल से कहता है, बस जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं फौरन पहुंच गया। और आते साथ ही वो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने लगता है और हैल उसकी शील्ड बनकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो बिल्डिंग में एक छोटा सा सुराख करके अंदर जाने लगता है ताकि अपनी रिंग को चार्ज कर सके, मगर अंदर से और मैन हंटर्स निकलते हैं और वो किलोवाक पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। मगर इससे पहले कि वो किलोवाक पर अटैक करे, बाकी ग्रीन लैंटर्न्स भी हैल का मैसेज देखकर पहुंच जाते हैं वहां पर। तो हैल की देखकर हैरान रह जाता है कि मेरे कहने पर इतने ज्यादा लोग आ गए। तो वो सबसे कहता है कि सब लोग इस बिल्डिंग पर फोकस करो और सब अपना फोकस उस बिल्डिंग पे करते हैं और उस बिल्डिंग की छत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अंदर से बैटरी सबके सामने आ जाती है और उन सब की रिंग्स चार्ज हो जाती हैं। और अपनी रिंग को चार्ज होता देखकर एरिसा कहती है, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ओवा की सेंट्रल बैटरी को देख भी पाऊंगी। इसके बाद उन एलियन ग्रीन लैंटर्न में से एक कहता है, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया, मगर अब तो दूसरा एलियन कहता है कि हमें ओवा को दोबारा हासिल करना होगा, चाहे हमें इन मैन हंटर्स को एक एक करके मारना ही क्यों ना पड़े। तो एरिसा कहती है कि मैन हंटर्स की तादाद तो देखो, हालात बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो हैल कहता है, मैं एक रास्ता जानता हूँ। तो वो कहता है कि अगर हम अपनी रिंग्स की सारी पावर्स को बैटरी के अंदर डालें, जिसकी मदद से बैटरी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करेगी और ओवा पर सब लोगों को मार देगी, हम लोग तो अपनी शील्ड से बच जाएंगे, मगर इस प्लेनेट पर मौजूद दूसरे लोग मारे जाएंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो साथ खड़ा एक लाल सा एलियन कहता है, अगर हमें ये छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि सिनेस्ट्रो था। तभी पीछे से एक और एलियन बोलता है कि मैं फिजिसिस्ट हूँ, अगर जो तुम कह रहे हो सच है तो हम इसका उल्टा काम करके भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो वो कहता है, किस तरह? वो कहता है कि अगर हम सारी पावर बैटरी में डालने की बजाय बैटरी से सारी पावर अपनी तरफ खींचें तो हम एक ऐसा ब्लास्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि सिर्फ मैन हंटर्स को मारे यहाँ पर, जिससे ना तो ओवा डिस्ट्रॉय होगा और ना वहां पर रहने वाले लोग। तो वो सारे बैटरी से पावर खींचते हैं और एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, जिससे वहां पर मौजूद सारे मैन हंटर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उस ब्लास्ट के बाद सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि बाकी सब ठीक हैं या नहीं। तो एरिसा हैल से कहती है,
हमें यहाँ से निकलना होगा, दूसरे प्लेनेट के मैन हंटर्स कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो हेल कहता है मगर जाने से पहले हमें उन माइंस के लोगों को आज़ाद कराना होगा। तो वो लोग जब माइंस में पहुंचते हैं तो पीछे से दूसरे प्लेनेट के मैन हंटर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक पीछे से अटैक करके वेगा को कत्ल कर देता है। तो हेल उस मैन हंटर को मारकर वेगा का बदला लेता है और वेगा के पास जाता है। तो वेगा उसे कहता है ये लो, ये मेरी रिंग आके किसी और को दे देना, और ये कहते ही उसकी आखिरी सांस पे निकल जाती है। इसके बाद सारे ग्रीन लैंटर्न्स उन माइंस में मौजूद लोगों को उठाते हैं और वहां से निकलते हैं। तो पीछे से मैन हंटर्स उन पर अटैक करने लगते हैं। तो वो सारे वहां से लाइट की स्पीड से गायब हो जाते हैं और मैन हंटर्स पीछे से मुंह देखते रह जाते हैं। और वो उन सब लोगों को लेकर एक और प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक फीमेल एलियन मुंह धो रही थी। तो हेल उसके पास आता है और कहता है तुम जिस प्लेनेट से आई हो क्या वहां पर कोई ग्रीन लैंटर्न मौजूद था? तो वो कहती है नहीं। तो वो उसे वेगा के रिंग देते हुए कहता है ये लो, तुम आज से ग्रीन लैंटर्न कोर्प का हिस्सा हो। तो वो कहती है मुझे तो इसे इस्तेमाल नहीं करना आता। तो वो कहता है मैं भी यहाँ पर हूँ और बाकी सब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर तुम्हें कुछ ना समझ लगे तो किसी से भी पूछ सकती हो, बाकी चीजें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएंगी। इसके बाद सारे ग्रीन लैंटर्न्स इकट्ठे होकर आगे का प्लान सोचने लगते हैं। तो सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि सब लोग अपने अपने होम प्लेनेट पर जाएंगे और वहां पर जाकर इन मैन हंटर्स का खात्मा करेंगे, ताकि इस बीमारी को हर प्लेनेट से जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो सिनेस्ट्रो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम में से लीडर कौन बनेगा कि जिसकी आवाज पर सारे इकट्ठे होंगे? तो हेल कहता है मैं अरीसा को नॉमिनेट करता हूँ। तो किलोवाक भी कहता है कि हाँ मैं भी अरीसा को नॉमिनेट करता हूँ, क्योंकि वो गुस्से में बड़ी खतरनाक लगती है। तो बाकी सारे एलियंस भी हेल और किलोवाक की इस बात पर राजी हो जाते हैं और अरीसा को वो ग्रीन लैंटर्न कोर्प का लीडर मुकर्रर कर देते हैं। और इसके बाद वो सारे अपने अपने होम प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। तो हेल किलोवाक के साथ उसके प्लेनेट पर आता है, क्योंकि वहां पर भी मैन हंटर्स मौजूद थे। जिसके बाद वो उसे वहां पर अलविदा कहता है और वहां से अपने प्लेनेट यानी कि अर्थ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कहीं एक और जगह पर वही गार्डियन जिसने हेल को उस बैटरी को डिस्ट्रॉय करने का आइडिया दिया था, वो ओवा पर उन मैन हंटर्स की लाशों को देख रहा है और कहता है एक काम दिया था, मैंने एक काम दिया था उसे, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। वो अगर वो मेरी बात मान लेता तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स यानी कि मैन हंटर्स और ग्रीन लैंटर्स दोनों ही खत्म हो जाती और हमारी वापसी का रास्ता हमवार हो जाना था। खैर मैंने उन रिंग्स को बहुत अरसा पहले बनाया था, लेकिन मैंने इस दफा उससे अच्छा काम किया है। और वो एक कमरे में दाखिल होता है जहां पर एक येलो सेंट्रल बैटरी पड़ी है और वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में येलो रिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो चीज हुई है ये मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि ये क्या हुआ है। अब असल में ये जो गार्डियन था ये चाहता था कि वहां पर जितने भी ग्रीन लैंटर्न मौजूद हैं वो सारे इकट्ठे हों और उन सबका एक ही दफा में खात्मा हो जाए। इसलिए उसने उसको झूठा प्लान बताया कि तुम उस बैटरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और सारे लोग मारे जाएंगे और तुम लोग तो शील्ड से बचे जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना था, क्योंकि जब उन्होंने उन मैन हंटर्स को कत्ल करने की कोशिश करनी थी तो इस चक्कर में वो सारे ग्रीन लैंटर्स भी वहीं पर मारे जाते। मगर अब उसने उनसे टैकल करने के लिए एक नई रिंग बनाई है जिसको उसने येलो कलर दिया है, और हम सब जानते हैं कि येलो कलर कौन से रिंग का है और आगे जाकर उस रिंग को कौन पहनेगा। दूसरी तरफ हेल अर्थ पर जाने से पहले वहां पर जाता है जहां पर उसके साथी मौजूद थे और इस रिंग के साथ जो बैटरी थी उसको ढूंढता है और पकड़ता है और अपने दोस्त की लाश को भी ढूंढता है और उसकी लाश को ढूंढकर एक प्लेनेट पर दफन कर देता है और उसका हेलमेट उसकी कब्र पर रख देता है और वहां से अर्थ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्थ पर हेल जॉर्डन की शिप की जो कैप्टन है वो अपने हेडक्वार्टर से बाहर निकल रही है और देखने से ये लग रहा है कि उसको वहां से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो अपने क्रू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी और उसकी वजह से 2 लोग मारे गए, जिनमें एक तो हेल जॉर्डन था और एक उसका साथी वोल्कोव। तो वो उस हेडक्वार्टर से निकलकर सामने जा रही थी और थोड़ी सी अफसरदा थी क्योंकि उसकी वजह से उसके 2 लोग मारे गए। पर तभी एक गली में से आवाज आती है कैप्टन। जब वो मुड़कर देखती है तो सामने हेल जॉर्डन खड़ा था, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है और कहती है जॉर्डन, क्या ये वाकई तुम हो? तो हेल कहता है हाँ ये वाकई मैं हूँ। तो वो कहती है मुझे तो लगा तुम मारे गए। तो हेल कहता है ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में बैठकर तुम्हें समझाऊंगा। और वो उससे ये भी कहता है एमी, हम जितना इस दुनिया को बड़ा समझते हैं ये दुनिया उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। तुम्हारी और मेरी सोच से ज्यादा लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तो एमी कहती है खैर तुमने बहुत देर कर दी आने में, हमारी सारी टीम को निकाल दिया है उन्होंने और मुझे तो उन्होंने गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। तो हेल उससे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं खाली हाथ नहीं आया बल्कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और वो उसे अपनी रिंग निकाल कर दिखाता है और यहाँ पर हमारी ये कॉमिक एंड हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप ये आखिरी इमेज पर गौर करें तो आपको एडवर्ड नॉर्टन नहीं लग रहा? ये
मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एडवर्ड नॉर्टन ही है ये। मेरे ख्याल से ये कोई कोइंसिडेंस है। अब एडवर्ड नॉर्टन जिसने 2008 वाली हल्क में किरदार अदा किया था ना, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि अगर अर्थ 1 की ये मूवी बनाए हैल जॉर्डन की, तो मेरे ख्याल से एडवर्ड नॉर्टन बड़ा जबरदस्त रहेगा हैल जॉर्डन का किरदार अदा करने के लिए। खैर, ये ग्रीन लैंटर्न की अर्थ 1 की कॉमिक बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो आप बार बार आगे ये कमेंट करके ना कहें कि अर्थ 1 की हैल जॉर्डन वाली कॉमिक इधर है। तो अब मेरा इरादा है कि आगे अर्थ 1 की बैटमैन की स्टोरी स्टार्ट करने की कोशिश करूं। और इनजस्टिस के हवाले से ये बात है कि इनजस्टिस की कॉमिक उन्होंने बनाना बंद कर दी है। इस साल के एंड पर वो दोबारा शुरू करेंगे, तब मैं दोबारा उसकी वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। अभी उसकी कॉमिक आ नहीं रही, तो मैं क्या अपनी तरफ से लिख के बना दूं यार। आप लोग, हर बंदा यही कमेंट कर रहा है कि इनजस्टिस पूरी करो पहले। इनजस्टिस मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना सकता। जो वो कॉमिक बनाएंगे वही मैं बनाऊंगा। अब वो कॉमिक नहीं बना रहे तो मैं कहाँ से बनाऊं। खैर, आप समझ सकते हैं इस बात को, तो ये भी आप लोगों को मैंने सोचा कि बता दूं। बाकी अगर आपको ये अर्थ 1 की स्टोरी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।